गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 10th के केमिस्ट्री के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th का एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। एसिड और बेस को कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हुए जा पहुँचे हैं साल्ट के ऊपर। और साल्ट के अंदर जिस फर्स्ट टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं POP। P फॉर प्लास्टर, O मीन्स ऑफ, P फॉर पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस साल्ट की ही फैमिली का एक टाइप है जिसको सल्फेट फैमिली बोलते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कहते हैं POP। अब आपके माइंड में टू टाइप्स के क्वेश्चन अराइज हो चुके होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, इसका नेम क्या है केमिकल, और इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इन लोअर क्लासेज के अंदर आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो। इन क्लास 9th में केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? Ca कैल्शियम, Ca मीन्स कैल्शियम, S मीन्स सल्फर, O मीन्स ऑक्सीजन, हाफ H2O मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको बोला जाएगा बेटा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इस प्रकार से आप इसको रीड करोगे। अब हम बात करते हैं केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका क्या केमिकल नेम बनेगा? Ca मीन्स कैल्शियम, SO4 मीन्स सल्फेट। यहाँ पे जो मैथमेटिकल वर्ड हाफ दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम यूज करेंगे हेमी, और H2O मीन्स हाइड्रेट। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या बना बेटा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब आप इसके अंदर चेक कर रहे हो कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके अंदर वाटर के कितने मोल्स होते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर कंटेन इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर आपको कितना मोल दिखाई दे रहा है बेटा? वाटर का हाफ। तो यहाँ पे कहोगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का कंटेन होता है, राइट। अब कहोगे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर का हाफ ही मॉलिक्यूल कंटेन क्यों होता है, इससे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल कंटेन क्यों नहीं? तो बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं कैल्शियम सल्फेट की 2 यूनिट लेकर चलता हूँ तो वो अपने साथ वाटर की 1 मॉलिक्यूल शेयर करता है। फिर रिपीट करता हूँ बेटा, यदि मैं कैल्शियम सल्फेट की 2 यूनिट लेकर चलता हूँ तो वो अपने साथ वाटर की 1 मोल शेयर करता है। तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट था। अब देखिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट को, तो 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2/2 H2O। तो इस प्रकार 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया आपका 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O। अब यहाँ पर देख सकते हो आसानी से कि जो वाटर का 1 मोल है इसके आगे कितना है बेटा? 1। वो कैल्शियम सल्फेट के कितने मोल्स के साथ कंबाइन हो रहा है? 2।
तो 2 कैल्शियम सल्फेट है वाटर के 1, तो 1 कितने के बराबर होगा बेटा 1/2, इसलिए इसके अंदर वाटर का हाफ मोलिक्यूल कंटेन्स करता है। तो अब आगे की तरफ चलते हुए अब चेक करेंगे कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसकी फॉर्मेशन किसके थ्रू हम करते हैं। तो हम लेबोरेटरी के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिस भी केमिकल्स का यूज़ करेंगे दैट इज जिप्सम, और जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अब आप देखना POP के अंदर वाटर का कितना मोलिक्यूल था, हाफ, इसके अंदर वाटर के कितने मोलिक्यूल वेरी कर रहे हैं 2। यू वेरी वेल नो CaSO4 रिप्रेजेंट कैल्शियम सल्फेट, और 2 हाफ के लिए क्या सफिक्स यूज करते थे बेटा, हेमी, और 2 के लिए बेटा डाई, 2 के लिए डाई। तो इस प्रकार से जिप्सम का केमिकल नेम बन चुका है क्या, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। वाटर को क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। तो कोई आपसे इस प्रकार से यहाँ से 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आए। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो क्या बताओगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। सेकंड, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो क्या बताओगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कोई आपसे ये पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर का हाफ मॉलिक्यूल ही कंटेन क्यों होता है, तो आप कहोगे कि सर कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल वाटर के 1 मॉलिक्यूल के साथ शेयर करते हैं, इसलिए उसमें हाफ मॉलिक्यूल वाटर का कंटेन होता है। फिर कहोगे सर इसकी प्रिपरेशन लेबोरेटरी में किसके थ्रू करते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम ले करके, और जिसका नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब आपसे कोई ये पूछे कि जिप्सम होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है बेटा सॉलिड फॉर्म। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म। आप कहोगे सर वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, बट कैल्शियम सल्फेट को जैसे ही वाटर के अंदर डालोगे तो वो सॉलिड फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब हम देखते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर इसको किस प्रकार तैयार करें। तो प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे तैयार करें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप यदि प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसको आपको हीट करना पड़ेगा, किसको, जिप्सम। अब कंडीशन ये है कि जिप्सम को जब हम हीट करना चाहते तो किस टेम्परेचर पे करें। तो जिप्सम को कन्वर्ट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में नॉर्मल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आगे की तरफ मूव करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे कि ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों नहीं करता। तो जिप्सम को यदि मैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हीट करवा दूं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर हो जाता है। तो ये आपका जिप्सम था बेटा सॉलिड फॉर्म में। जैसे मैं इसको हीट करवाऊँ तो आप खुद ही इमेजिन करके देखिए, जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो वहाँ से कौन सी फॉर्म बाहर की तरफ निकलती है, तो आप कहोगे सर गैसियस या वेपर फॉर्म। गैस ज़्यादा से ज़्यादा हीट करोगे गैसियस फॉर्म आपकी बाहर निकल जाएगी। तो मैंने इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को हमेशा कितने टेम्परेचर पे हीट करोगे, 373 केल्विन। तो जब इस टेम्परेचर पे हीट करोगे वाटर के कुछ मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। वाटर सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी और गैस में। आइस है सॉलिड फॉर्म में, वाटर है लिक्विड फॉर्म में है। और जब आप देखते हो सर्दी के मौसम में सुबह सुबह
आपके पार्क के अंदर जो ग्रीनरी होती है उसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट होती है, वो वेपर फॉर्म में ही होती है, जिसको हम गैसियस फॉर्म कहते हैं। तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए, तो यहाँ से वाटर का 3/2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया गैसियस फॉर्म। तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल बच गया? हाफ H2। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर भी है कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर किस प्रकार करवाएंगे। आप कहोगे सर हम जिप्सम को यदि 373 केल्विन पे हीट करवा दें तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल थे, 1/2 बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर कितना बच जाता है वाटर का? हाफ मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं ऊपर वाले इक्वेशन को मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ, आप चाहे ये भी लिख सकते हो, और इसकी मैं और फॉर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 2 को देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे ही मैंने जिप्सम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसके आगे कितनी वैल्यू आ गई? 2। और जैसे ही मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैल्शियम सल्फेट हो गया, वाटर के साथ था हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे वाटर का कितना बच गया? 1H2। और जिस प्रकार वाटर के कितने मॉलिक्यूल बाहर निकले थे वहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 2 से 2, तो यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल बच गए? 3। क्लियर बेटा? अब कोई स्टूडेंट्स ये पूछने की कोशिश करता है सर इसको 373 से ऊपर हीट करोगे तो क्या होगा? तो जब बेटा इसको इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो आपकी हीटिंग है वो कंट्रोल नहीं कर पाओगी, वो लगातार बढ़ती जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो हीटिंग आपके कंट्रोल में नहीं होगी। तो क्या होगा? वाटर कंप्लीटली यहाँ से गैसियस फॉर्म में निकल जाए। जब वाटर के कंप्लीटली 2 के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे जिप्सम में से, इसको हीट किया 373 केल्विन से अबाउ तो कंप्लीट निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम कहोगे डेड ब्रेंट प्लास्टर। तो आपसे ये पूछे कि डेड ब्रेंट प्लास्टर को कब प्रिपेयर करते हैं? जब हम पीओपी को हायर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते, वाटर कंप्लीटली गैसियस फॉर्म में निकल जाता है। इस प्रकार हमारे पास डेड ब्रेंट प्लास्टर की फॉर्मेशन होती है, जिसका नाम हम पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो बेटा इस प्रकार से हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर यही जाना कि केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला उसको किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब भी अब अपलोड करेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि किस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं और किस प्रकार उसकी प्रॉपर्टी होती है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की।